नमस्ते एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आज स्टोरी का दिन है, तो चलिए एक प्यारी सी छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। तो स्टोरी शुरू होती है कि एक अस्तबल होता है। एक अस्तबल में उसका मालिक रहता था अपने बेटे के साथ। उसके पास बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका थोड़ा समय ख़राब होता है, तो धीरे धीरे उसको सारे घोड़ों को बेचना पड़ जाता है। कुछ घोड़े बीमार हो जाते हैं, कुछ घोड़े मर जाते हैं। तो देखते ही देखते उसके पास सिर्फ 2 घोड़े रह जाते हैं। ठीक है, तो 2 घोड़े होते हैं। तो वो सोच में पड़ जाता है कि अब बेटा भी बड़ा हो रहा है, अब सोच रहा हूँ ये जिम्मेदारी अस्तबल की अपने बेटे को दे देता हूँ। लेकिन उसने सोचा कि अभी बेटा भी छोटा है, इतना समझदार नहीं है, पहले इसको देखते हैं, इसको समझदार होने देता हूँ थोड़ा। तो क्या देखता है कि जो 2 घोड़े रह गए थे उनमें से भी एक घोड़ा जो होता है उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, यानी कि उसको दिखना बंद हो जाता है। तो बड़ा परेशान होता है कि यार अब कैसे करें, अब तो एक ही घोड़ा रह गया और ये घोड़ा, इसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, तो अब ये यानी कि क्या करा जाए। तो वो इसी सोच में वो काफ़ी दिन के लिए परेशान हो जाता है कि क्या किया जाए, क्या करूं, एक ही घोड़ा रह गया, अस्तबल बंद कर दूं या क्या करूं। तो ये सब उसका बेटा उसकी परेशानी समझ रहा होता है अपने पापा की। वो अपने पापा के पास जाता है, बोलता है कि पापा कि आप इतने क्यों परेशान हो रहे हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है ये जिसकी आप टेंशन ले रहे हैं। आप एक काम कीजिए कि आप जो घोड़ा जिसे दिखाई देता है बिल्कुल जो सही है बिल्कुल, आप एक काम कीजिए, आप उसके गले में घंटी बांध दीजिए, ताकि जो दूसरा घोड़ा है जिसे दिखाई नहीं देता, कि जब भी ये दोनों जाया करेंगे कहीं, तो ये दूसरा घोड़ा जिसको दिखाई नहीं देता, वो जो आगे जो घोड़ा होगा जिसके गले में घंटी है, वो जहाँ जहाँ जाएगा वो घंटी बजेगी और उसको सुन के वो दूसरा घोड़ा भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। तो उसका बाप कहता है हाँ ये आइडिया तो सही है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। वो क्या करता है, एक दिन दोनों घोड़ों को आज़ाद छोड़ देता है, थोड़ा जैसे घास वास चरने के लिए, और कहता है कि देखते हैं कि शाम तक ये घोड़े आते हैं या नहीं, यानी कि तुमने जो सुझाव दिया है वो ठीक है या नहीं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं। तो वो वही करता है कि सही घोड़े को गले में घंटी बांध देता है, और जो दूसरा घोड़ा होता है जिसको दिखाई देना कम हो जाता है वो उसके साथ छोड़ दिया जाता है। दोनों घोड़े जाते हैं। ठीक है, अब जो घंटी बज रही होती है जहाँ जहाँ वो सही घोड़ा चल रहा होता है, जो बिल्कुल ठीक होता है, तो घंटी की आवाज़ सुन के, क्योंकि जानवरों में सेंसेस बहुत अच्छी होती हैं हम लोगों से, तो वो समझदार हो जाता है उसको देख के कि जहाँ जहाँ घंटी की आवाज़ जाती है वो उसी के पीछे पीछे जाता है। तो वैसे ही वो घोड़े घास वास खा के पूरा दिन अपना घूम फिर के अस्तबल में वापस सही सुरक्षित आ जाते हैं। तो ये देख के अस्तबल का मालिक बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा, मेरे बेटे ने इतना अच्छे आइडिया दिया और ये तो बिल्कुल ठीक रहा। तो वो कहता है कि जो मैं सोच रहा था कि इन घोड़ों को बेच दूं, तो अब नहीं बेचूंगा, क्योंकि अभी भी ये घोड़ा हमारे काम का है, क्योंकि ये भले ही आँख से कम देख रहा है पर वो उसमें एक सेंस है कि वो सुन के अच्छा काम कर सकता है। तो यही होता है, धीरे धीरे टाइम बीतता है, 1-2 महीने बीत जाते हैं। तो जो अस्तबल का मालिक होता है वो अपने बेटे को उस अस्तबल का मालिक बना देता है, क्योंकि वो जानता था कि ये भाई अब समझदार हो गया, इसी की सीख से हमने ये जो निर्णय लिया वो ठीक रहा, और धीरे धीरे उसका अस्तबल तरक्की की ओर जाने लग जाता है। तो स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये स्टोरी एक अस्तबल की थी, एक मालिक की थी, एक उसके बेटे की थी, घंटी की थी, घोड़े की थी, या किस चीज़ की थी। तो इसमें छोटी सी चीज़ है, ये स्टोरी अस्तबल का मालिक यानी कि ऊपर वाला भगवान जी, ठीक है, और जो घोड़े हैं, एक सही घोड़ा और एक थोड़ा सा आंखों से कमज़ोर घोड़ा, ये हैं हम में से ही कुछ लोग। जैसे कि कुछ लोग भगवान के चलाए रास्ते पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो परफेक्ट ट्रेंड हो गए हैं, उसको सही ज्ञान मिल मिल कर, उन्हें सही शिक्षा मिल मिल के, भगवान के ऊपर विश्वास रख के वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। और जो आँख का कमज़ोर घोड़ा है वो है दूसरे लोग, कुछ लोग
जिन्हें अभी रास्ता दिख नहीं रहा है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, लेकिन वो यानी कि किसी के सहारे पर निर्भर हो गए हैं एक तरह से। तो कहने का मतलब यही है कि याद रखिए कि कुछ लोग हैं जो आजकल चल रहे हैं भगवान के रास्ते पे, बहुत अच्छी बात है, और उन्हें देख के दूसरे उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, इनकी भगवान पर विश्वास करना लोगों ने शुरू कर दिया है। उन लोगों की बातों से ज़िंदगी के समझने लग गए हैं भगवान क्या कहना चाहता है, क्योंकि भगवान अपने आप नीचे आके तो कहेगा नहीं ना, हर चीज़ नहीं समझा सकता ना, करोड़ों अरबों खरबों दुनिया है, किस किस को समझाएगा। तो उसका यही तरीका है कि वो अपने कुछ बच्चों को समझाता है अच्छे से, सब समझाता हो सबको है, बस फर्क कितना है कि कुछ लोग उसकी बात को समझ जाते हैं और कुछ लोग उसकी बातों को अवॉइड कर देते हैं। तो वही बात है कि आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई है जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है, तो आप भी दूसरे घोड़े की तरह जिसको नहीं समझ आ रहा अपनी समझ रास्ता या अपनी ज़िंदगी को कुछ सवाल हैं उसके मन में, तो उसके पीछे उसको सुनना शुरू करिए, उसके पीछे चलना शुरू कीजिए, अगर ऐसा कोई इंसान है तो। और अगर ऐसे इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो वेट कीजिए, ऐसे इंसान ज़रूर भेजेगा कान्हा जी, भगवान जी ज़रूर भेजेंगे आपकी लाइफ में, जो आपको आपका हाथ पकड़ के आपको सीधा सीधा अपने पीछे ले जाके उस भगवान, उस ईश्वर तक एक सही राह पर आपको ले जाएगा और अपनी सही मुकाम तक, जैसे वो अस्तबल तक वो सही घोड़ा उसको ले आता है, ऐसे आपको भी ले आएगा। तो वेट कीजिए उस सही इंसान के आने का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं गुरु बनाना चाहिए, गुरु होने चाहिए लाइफ में। तो देखिए, मेरा मानना है कि गुरु हर एक वो इंसान है, पहली बात तो सबसे बड़ा गुरु आपका ईश्वर है, जो आपको हमेशा दिल में बैठ के आपके हमेशा टोकता रोकता रहता है अगर आप गलत कर रहे होंगे, और अगर आप सही करने की वो कोई प्रेरणा दे रहा है तो वो भी भगवान ही देते हैं। दूसरी चीज़, ज़िंदगी में हर सिचुएशन आपकी एक गुरु के तौर पे बन के आती है, वो आपको अच्छा भी सिखाएगी, वो आपको बुरा भी सिखाएगी, ठीक है। उस सिचुएशन की बात सारी ये है कि आप क्या सीखना चाहेंगे उस सिचुएशन से, अच्छा सीखेंगे या उस सिचुएशन से बुरा सीख लेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो हर ज़िंदगी में याद रखिए, अगर आपको कोई भी सिचुएशन आपकी आ रही है, चाहे वो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख ही है, उससे आप कुछ तो सीख गए होंगे ना। आपको शायद आप बरसों से कुछ चीज़ें गलत करते आ रहे हो, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसी सिचुएशन में ऐसा मोड़ आता है कि उस सिचुएशन से आप समझ जाते हैं कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना है, ये मैंने किया बहुत जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो वहाँ रुक के आपको एक सबक मिल गया। और कई सिचुएशन ऐसी आती हैं जो अच्छी होती हैं, जो आपको बार बार आपके सामने ईश्वर उसे बार बार लाके खड़ा कर रहा होता है उस सिचुएशन को, कि इससे तुझे यानी कि इससे इस पे चलते जाना है सिचुएशन पे। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने दिल से ज़्यादा अपने माइंड का इस्तेमाल कर लेते हैं, और जहाँ माइंड आ गया वो तो फिर आपको सिचुएशन को इनकी सिलेक्ट करने में फंसा देगा ना। तो बहुत सी सिचुएशन होती हैं कि सही चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उन्हें समझने में बहुत देर कर देते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या है क्या नहीं है, और गलत राह पकड़ लेते हैं। तो ठीक है, तो यही कहूँगी कि ज़िंदगी में जो कोई भी आपका अगर आपको कुछ सिखा रहा है, चाहे वो अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान आपको अच्छा ही सिखाएगा, लेकिन जो बुरा इंसान है वो भी आपको एक सीख ही देता है। बुरा इंसान क्या कहता है, आपका अगर तजुर्बा हुआ, उसके साथ कोई बुरा तजुर्बा है, तो सीख दे देता है कि हाँ भाई, अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, जो इसने मेरे साथ किया मैंने इसके साथ करी, तो मैं अब ये मुझे दोबारा इसी काम पे नहीं जाना है। लेकिन जो अच्छी सीख होगी, अच्छा इंसान होगा, वो आपको हमेशा अच्छा ही सीख देगा, कभी आपको गलत सीख नहीं देगा। अगर वो कड़वा भी बोलेगा ना आपसे, तो आपके शायद अच्छे के लिए बोल रहा है कि आप कुछ चीज़ है जो आप गलत कर रहे हो, जो सुधारना चाहता है आपके अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं, उस इंसान को बुरा मान बैठते हैं कि नहीं ये तो बहुत बुरा है, ये वो है, ज़्यादा ही ज्ञान देता है। तो इसलिए हमारी लाइफ में होता है ऐसे। तो जो भी सिचुएशन या जो कोई भी सीख बन के आते हैं, उस सीख को सीखिए और वही घंटी वाले घोड़े के पीछे पीछे चलिए। क्या पता वो घंटी वाला घोड़ा आपको उस ईश्वर से मिला दे, आपके अस्तबल से जोड़ दे। थैंक यू एवरीवन फॉर